हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल गीक। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 11 के बाद वाले क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस फॉर 2 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि इस प्रिंसिपल पर इतने टाइम के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उनका डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा देखो, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इसके लिए हमको प्रिंसिपल कितना दिया है, 4800 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है इसमें, यह है हमारा 5%। ओके, और हमको इसमें n की वैल्यू कितनी है भाई, 2 years। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला अब तक हम यूज कर रहे थे, देखो जो डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा CI इक्वल टू, हम यहां पे लिखते थे P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -1, इसकी पावर क्या होती थी, n हो जाती थी। ठीक है, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, अमाउंट का तो फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्ट अगर हमको ये निकालना है तो हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने ये बताया था आपको कहां से आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब सारी वैल्यूज इसमें फिल कर देंगे। देखो 4800 और यहां पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2 -1। 5 से इसको कट करोगे तो भाई सिंपली 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन 20 हो गया। देखो 1 अपॉन 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, 21 अपॉन 20 की पावर कितनी है, 2 -1। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लगाओ, 4800 आपका बाहर है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है भाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 441। नीचे कितना हो जाएगा आपका ये 400। ठीक है, और -1। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दे, देखो तो अंदर ये हो गया और यहाँ पे है 4800। जब इसके एलसीएम लेके आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 441 माइनस 400 अपॉन 400। ठीक है, वेरी सिंपल। आपका 4800 है, इसमें से ये कट होगा तो कितना बचेगा, 41 बचेगा। तो बस 4800 मल्टीप्लाइड बाय 41 अपॉन कितना, 400। ठीक है, नीचे 400 ही था। अब देखो इससे सिंपली कट रहा है ये, इससे ये 2 0 चले गए, 4 से कट करोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1, 12 4 जा 48 प्लस 1 49, 492 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना आ गया। और अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल वो का वही सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो का वही सेम, टाइम आपका वो का वही 2 years। बस फॉर्मूला पे रख देंगे, SI इक्वल टू कितना है, P R T अपॉन 100, है ना। ठीक है, सिंपल है। अब इसको काटना शुरू करो, देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए और 5 2 जो वहां पे कितना हो गया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 480 रुपीज। ठीक है, डिफरेंस पूछा था तो अब वो तो दिखाई दे रहा है कौन सा डिफरेंस ज्यादा है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जब देखो ये PTR तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होगा भाई। ठीक है, तो CI माइनस SI इक्वल टू 492 माइनस 480, बहुत ही सिंपल है भाई, 12 रुपीज बच गए। ठीक है, डिफरेंस में। ओके, तो इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, ऊपर वाले में हमने क्या करा, ऊपर वाले में हमने निकाला डिफरेंस। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस उन्होंने पहले ही दिया है, 21 रुपीज है, लेकिन मिसिंग क्या है, प्रिंसिपल है और हमारे पास देखो टाइम है और हमारे पास CI माइनस SI डिफरेंस है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। जी हाँ, तो वही हमको निकालना है। देखो क्या बोला इन्होंने, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है 2 years के लिए। ठीक है, कितना आ रहा है डिफरेंस जो है वो है 21 रुपीज। तो बस अब क्या करेंगे, हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रिंसिपल और इस टाइम के लिए।
ठीक है, अब देखो कैसे होगा। सॉल्यूशन नंबर हम किस पे आ गए हैं, 13 पे। ठीक है, और पहले हम निकाल रहे हैं, देखो सी अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल हम कितना ले रहे हैं, 8400 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, आर है भाई, दिया नहीं है क्योंकि हमको। ठीक है, और हमारा जो एन की वैल्यू है वो क्या है, 2 ईयर्स है। देखो जब सिंपल, देखो याद रखने वाली क्या बात है, जब हम निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तब हमारे क्या होते हैं, पीएनआर होते हैं, है ना। और जब हम निकाल रहे हैं अपना ये, सॉरी, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तब हमारे ये पीएनआर होते हैं, है ना। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तब क्या है, तब पीटीआर लिखना होता है। बस इतनी सी बात है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है तरीके की। ठीक है, तो अब बस इसमें भर देंगे। देखो इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है क्या है भाई, वो ये देखो, P1 + R/100 की पावर n-1, है ना। R की तो वैल्यू भाई दी नहीं है इस टाइम, तो प्रिंसिपल कितना है 8400, यहां पर कितना हो जाएगा 1 + R/100, ऐसे कैसे ही रहेगा भाई। पावर हमारी कितनी है ये 2 - 1। देखो भाई ये कंडीशन पहली बार बनी है आपकी, ये कंडीशन जो है वो पहली बार बनी है। क्या कंडीशन है कि यहां पर जो वैल्यू होती थी, आर की वैल्यू जो होती थी, उसको हम इस तरीके से देखो सॉल्व करके आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे आर की वैल्यू है नहीं, तो यहां पर क्या करना है हमको, 1a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर आपका, क्या होता है भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a² + b² + 2ab, वही लगा देंगे यहां पर। ठीक है, इस जगह बस देखो 8400 ऐसे लिखा, और यहां पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर a², b क्या है इसमें, R/100 है यहाँ पे, b² + 2a, b क्या है R/100। ठीक है, तो a² + b² + 2ab हो गया, -1 तो दिया हुआ है भाई साथ में। ठीक है, अब आगे ऊपर कर लेंगे इसे, 8400 अंदर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस r का स्क्वायर r², और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000। ठीक है, 2 0 है, 4 0 हो गए, प्लस यहां पर देखो इसके 2 से ये कट कर सकते हैं, कितना हो गया नीचे 50, तो कितना हो गया R/50। ठीक है, -1, अब यहां पर 1 है प्लस का और यहां पर माइनस का है, तो r से r हो गया भाई कट, सॉरी 1 से 1 हो गया आपका कट। ठीक है, 1 + 1 1 - 1 खत्म हो गया ये, तो इसको ब्रैकेट को कर दो यूं अच्छे बच्चे की तरह बंद। यहां पर कितना हो गया 8400, तो ये क्या आ गया देखो, r² + r। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम यहां पर ले लो, देखो 1 क्या गया 1 2 3 4, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। इससे उसको डिवाइड करोगे तो सेम टू सेम ऊपर r² रिपीट हो जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो कितना हो गया देखो, ये 50 को इससे डिवाइड करोगे तो 200 आएगा, 200 को r से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आपका ये 200r। ठीक है, इतना सही है। अब देखो और क्या हो सकता है, यहां के 2 0 से ये कट हो गया। ठीक है, इतना हुआ। और क्या हो सकता है भाई, 4 से कट करने की अगर कोशिश करोगे तो 4 से इसको कट करोगे तो 25 हो जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 21, है ना। बस इतना हो गया ये। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, 21 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 21r² + 21 को अंदर 21 2 जा 42, 0 0 r/25। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ गया इतना। अब इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम किसकी तरफ भाई, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। तो प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था, इसमें प्रिंसिपल रेट और टाइम होता है। प्रिंसिपल 8400 रुपीज, रेट ऑफ टाइम, रेट जो है हमारा भाई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्होंने दिया नहीं है, तो यहां पर भी हम इसको स्मॉल r ही लिख देंगे। और टाइम हमारा कितना दिया है भाई 2 ईयर्स। ठीक है, अब जब इसमें रखोगे सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पीटीआर तीनों के तीनों रखोगे तो 8400 और स्मॉल r क्रॉस 2/100 आ जाएगा। 2 0 से यहाँ पे 2 0 कटोगे। ठीक है, ऊपर कितना हो गया भाई, देखो आपका 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 168 r हो गया। ठीक है, अब इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं कुछ। तो इन्होंने देखो क्या बोला था, कंडीशन क्या थी, इन्होंने ये कंडीशन लिख के दी है
कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 20, कितना है भाई 21 रुपीज है शायद, 21 रुपीज। ठीक है, अब इसी में ये हम दोनों की दोनों वैल्यूज रख देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू देखो ये रही, ठीक है, ये वाली लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 21 आर स्क्वायर प्लस देखो 4200 आर अपॉन नीचे 25 है ना, और माइनस ऐसा ही कितना निकल के आएगा तुम्हारा अभी भी 168 आर इक्वल टू कितना है 21, ये दिया है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब जब देखो इसको लिख लो अपॉन यू करके 1 लगा के, जब 1 लगा के लिखोगे तो ये वाली वैल्यू पूरे के पूरे होल बार में, देखो मैं इसको ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिससे दोनों सेक्शन अलग अलग रहे। ओके, नाउ एलसीएम आ जाएगा 25 और 1 का, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी कैसी रिपीट होगी आ जाएगी 21 आर स्क्वायर प्लस 4200 आर माइनस ये माइनस, जब 1 को इससे डिवाइड करोगे तो भाई 25 ही आएगा, और 25 को 168 से मल्टीप्लाई करोगे तो लकीली 4200 ही आ जाएगा, 4200 आर, ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है भाई 21। नाउ आई होप यू गॉट इट, है ना। तो देखो 4200 आर से ये कट हो गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 21 आर स्क्वायर अपॉन 25, है ना, इक्वल टू क्या है 21, ठीक है, ये है। इस वाले इक्वल को ना हटा दो क्योंकि ये दो साइड्स चल रही हैं। ओके, तो अब क्या हो गया देखो 21 इधर ऊपर है, यहाँ पे भी भैया ऊपर है, तो ये तो दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, आर इक्वल टू कितना आ गया √25, और भाई क्या हो जाएगा फिर आर की वैल्यू 5%। जी हाँ, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दिया गया है द एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 1200 रुपीज, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जिस पर 3 इयर्स में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1200 रुपीज हो जाता है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, मतलब कि प्रिंसिपल पहले हमको निकालना है, फिर उस प्रिंसिपल पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने सालों के लिए 2 इयर्स के लिए, ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है तो, ठीक है। तो हमको निकालना है पहले यहां पर प्रिंसिपल, तो सॉल्यूशन नंबर 14 में हम आ गए हैं। हमको क्या क्या दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है, हमको सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 1200 रुपीज, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने हमें दिया है 5% और इन्होंने हमको टाइम दिया है 3 इयर्स, ठीक है। बस अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में इसको रख देंगे अच्छे बच्चे की तरह, PRT/100 एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे जैसे कि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ठीक है, और बस वैल्यूज भर देंगे 1200 इक्वल टू प्रिंसिपल भाई हमको पता नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम है हमारा 3/100, ठीक है। ओके, अब इससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कट कर सकते हो, 5 से इसको कट करोगे तो 5 2 10, 0 0, और 3 से इस साइड में कट कर सकते हो, पता हो अगर शायद आपको, 3 4 12 और 0 0, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका देखो कितना आ गया, ये 420 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8000 रुपीज, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंपल तरीके से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 8000 रुपीज आ गया, क्या बोला था, इसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब हम करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया भाई 8000 रुपीज, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, यहाँ पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोला है, देखो वहां पर सेम रेट, यानी कि 5% ही हमको लेना है, लेकिन n की वैल्यू भाई सेम नहीं लेनी है, n की वैल्यू हमारी कितनी है अब है 2, ठीक है। अब फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, देखो भाई अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, P1 + R/100 की पावर n-1, डायरेक्ट जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा इसमें, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज देखो इसमें भर देंगे हम, यहाँ पर 8000 रुपीज हो गया हमारा, और यहाँ पर 1 + 5/100 की पावर, सॉरी लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, ओके, कभी कभी मार्कर धोखा दे देता है वो, की पावर 2 - 1, ठीक है। यहाँ पर 5 से इसको कट करोगे तो भाई 20 हो जाएगा, ये आप कई बार कर चुका, तो 1/20 हो गया, अंदर जब 1 से ऐड होगा तो 21/20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगी भाई हमारी CI यहाँ पर 8000
और यहाँ पर 21/20 की पावर हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि पावर हमने अभी सॉल्व नहीं करी है, -1। ये हमारे बड़े ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे हम आगे तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 441, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, ओके, -1, ठीक है। ये वाली चीज आपने पहले सॉल्व करी होगी, देखो कई बार, ठीक है। जब ये एलसीएम लोगे यहाँ से तो नीचे यहाँ पर 400 रहेगा, ठीक है, एलसीएम, और ऊपर कितना हो जाएगा 441 - 400, ठीक है। बाहर आपका ये 8000 चल ही रहा है, ओके। तो ऊपर कितना बचा 41, नीचे यहाँ पर 400 है, और क्रॉस में क्या गया 8000। ये इस तरफ लिख दो, चाहे इस तरफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इसको जब इससे काटोगे तो 400 2 जा 820, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और एक जीरो यहाँ पे लगा है, तो 820 रुपीज आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। बस इसमें इससे ज्यादा नहीं करना था, तो वी आर डन। ऐसे करेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम भैया, हम देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि कुछ चीजें आपको वैसे ही याद रखनी पड़ेगी जिससे कि आप एग्जाम में टाइम बचा सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा पूरा दिमाग खर्च कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट भी, कुछ याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या दिया है, व्हाट टाइम, यानी कि कितने टाइम में ये प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसका क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उस पर लग रहा हो तो इतना अमाउंट हो जाएगा। क्या है, कितने टाइम में ये प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट लग के 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना अमाउंट हो जाएगा। तो ये है कितने टाइम में, मतलब कि हमें टाइम निकालना है, एन की वैल्यू निकाल रही है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन 15 पे आ गया है, देखो, है ना। क्या निकाल रहे हैं, एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके। और क्या है भाई, देखो हमको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रहा 15,625 रुपीज, ठीक है। क्या कहा है, इतना अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,576 रुपीज अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो, ठीक है, कितने टाइम में ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाएगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बात है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का, सॉरी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं लगाएंगे, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू यूज अवर माइंड, ठीक है। although we have to use our mind every time, but now अमाउंट दिया है तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट वाला देखो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहां पर, इससे लिख देता हूं मैं, a इक्वल टू क्या है हमारा भाई, p 1 + r/100 की पावर n, ये, ठीक है। इसमें -1 वाला हिसाब नहीं होता, ठीक है। तो बस अब इसको आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। अमाउंट हमको दिया है 17576, प्रिंसिपल मुझे क्या दिया है 15,625, और ये अंदर क्या है 1 + r/r कितना है 4/100 की पावर n, ये n ही निकालना है मुझे, ठीक है। इसको जब मैं इससे कट करूंगा तो नीचे 25 में जाएगा, ठीक है। तो 1/25 में जब 1 ऐड करूंगा तो 26/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 15,625 और अंदर कितना हो चुका है 26/25 की पावर n, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, देखो 15,625 को मैं इसके नीचे ले आऊंगा, 17576 इधर चल रहा है, तो 17576 के डिवीजन में आ जाएगा ये वाला नंबर 15625, ठीक है। और इधर क्या है हमारा 26/25 चल ही रहा है n, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ देखो सेम कंडीशन बनानी है, सेम बना लेना है। अगर मेरा इधर 26/25 है तो या तो मेरा बेस सेम हो या फिर भाई मेरी पावर सेम हो, कोई सा एक काम होना चाहिए, या तो बेसिस सेम हो दोनों के दोनों साइड में, या फिर पावर सेम हो। बेस सेम में कैसे कर लो, वो पावर सेम में कैसे कर लूंगा, इधर n थोड़ी ना ले आऊंगा मैं पावर में, नहीं। तो मैं क्या करूंगा ऐसे में, जब मैं पावर, वो ये पावर सेम नहीं कर सकता, n नहीं ला सकता, तो मैं बेस से सेम कर लूंगा। बेस देखो ऑटोमेटिकली सेव हो ही जाएंगे हमारे। कैसे हो जाएगा, देखो लेट मी सी कैसे होगा। अब देखो यहां पर आ जाओ,
17576 जो है वो है 26 का स्क्वायर, 15625 जो है, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं, ये 17576 जो है वो 26 का क्यूब है, ठीक है, 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26 ये है, ठीक है। नीचे जो है ये 25 का क्यूब है, ये इक्वल टू 26/25 चल ही रहा है, यहां पर कितना है n लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा, होल पावर लगा के 26/25 का होल क्यूब, इधर कितना है 26/25 का की पावर n, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि या तो मैं पावर सेम कर लूं या फिर मैं बेसिस सेम कर लूं, ठीक है। तो मैंने बेसिस सेम कर लिए, ठीक है, तो पावर आपस में बराबर होंगी, ठीक है, इक्वल टू में जब लिखा है तब उस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ऑन कंपेयरिंग n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, ठीक है। 3 क्या है भाई हमारा, ये 3 है हमारा ईयर्स, ठीक है। ये यही पूछा था कि कितने टाइम में, n जो है वो है हमारा ईयर्स, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है, इसमें ये याद रखने वाली बात है देखो कि ये 26 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, ओके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7000 रुपीज अमाउंट्स टू 9371 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 7000 रुपीज कितने टाइम में, मतलब कि कितने ईयर्स में इतना अमाउंट हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है मेनली, इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, कितने ईयर्स में यानी कि कितने टाइम में, टाइम में हमारा क्या होता है n होता है इसमें, ठीक है। तो हमको अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या दिया गया हमको 7000 रुपीज, ठीक है। अमाउंट हमको दिया गया है 9317 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है 10% और n हमको निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली इस पर लग रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है ये हमारा 16, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब अमाउंट हमको दिया गया तब हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये n ही हमको फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज इसमें फिल कर देंगे। यहां सब सॉरी 7000 है प्रिंसिपल, ठीक है, 7000 है प्रिंसिपल, और यहां पर क्या है 9317, ठीक है। इधर कितना है 1 + 10/100 की पावर n, ठीक है। इसके एक जीरो से ये 0 कट गया तो 1/10 हो गया, 1/10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11/10 की पावर n, ठीक है, इक्वल टू ये 7000 इसके नीचे आ जाएगा तो 9317, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में आ जाएगा ये, तो 7000, ठीक है। इतना तो सिंपल है। अब क्या करना है देखो, हमें 7 से अगर हम काटे तो यहां पर इसको कट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 7 से इसको काटोगे तो आपका 1331 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 11/10 की पावर n इक्वल टू 1331/1000। ऊपर देखो, ऊपर हमारा 11 का क्यूब है, नीचे हमारा 10 का क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 11/10 की पावर n इक्वल टू 11/10 का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो अब बेसिस इक्वल हो गए हमारे, जब हमारे बेसिस बिल्कुल सेम टू सेम है तब हमारी पावर भी इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल के साइन के साथ जब हमारा लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बेसिस आर सेम सो देयर पावर्स विल बी सेम, इक्वल आई मीन, ठीक है, देयर पावर्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 ईयर्स। तो बस इतना सा ही काम था, इतना सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें अब मैंने क्या कहा था, लर्न रखने वाली, याद रखने वाली क्या बात होती है, देखो ये कि 1331 और 1000 इनको पहचान लो आप कि किसका होल क्यूब या स्क्वायर जो भी बन रहा है, ठीक है। तो भाई अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी सी बात घुमाइए। अ सम बिकम्स 25/16 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, यानी कि हमारा एक सम है, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल है, जो कि 2 ईयर्स में अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो वो प्रिंसिपल का 25/16 हो जाता है। मतलब कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का
इतना टाइम हो जाता है, यानी कि P क्रॉस 25/16 ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 25/16, ये बात इन्होंने बोली है इसमें। तो क्या करना है हमें, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना है। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब तक हमें तब तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने बोला है कि कोई प्रिंसिपल है, मतलब कि हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है पहले, तो हम प्रिंसिपल को मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। ठीक है, तो मान लिया कि प्रिंसिपल है हमारा एक्स, तो क्या लिख देंगे भाई, P इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई निकालना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है नहीं। ओके, और एन हमको कितनी वैल्यू दी है, 2 इयर्स में, इन्होंने बोला है 2 इयर्स में ऐसा होता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, इन्होंने क्या बोला है, अमाउंट कितना हो जाता है भाई, प्रिंसिपल का, ये हमारा प्रिंसिपल है 25/16 हो जाता है, तो वो 25x/16 हो जाता है। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है, तो यही बात है इसमें समझने की, याद रखने की। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमको अमाउंट दिया है, एन हमको पता है, प्रिंसिपल हमने माना है, रेट हम निकालेंगे। तो भाई देखो अब हमने क्या करना है इसमें, अब हम अमाउंट वाला ही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, क्योंकि अमाउंट के साथ में ही चल रही है बात। तो A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, n क्या है, यानी कि 2, तो अभी देखो n ही लिख देते हैं, फिर अब भरते हैं सारी की सारी वैल्यूज। A क्या है, 25x/16, 25x/16, प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, वो तो खाली x ही है, और यहां पर 1 + R/100 की पावर n, यानी कि 2। ठीक है, सारी वैल्यूज हो गई। देखो ये x भाई ऊपर है, तो ये तो x से यहीं पे ही कट हो गया ये। ठीक है, यहीं पे कट हो गया ये, तो इधर क्या है अब अपना 25/16 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, अब देखो भाई क्या करने वाले हम, 25/16 जो है, ऊपर 5 का स्क्वायर है, नीचे 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 5/4 की होल पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 1 + R/100 की पावर 2। तो मैंने क्या कहा था, या तो भाई बेसिस बराबर कर लो, या फिर अपनी पावर सेम कर लो। तो यहां पर पावर सेम हो गई, तो बेसिस मेरे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैं कंपेयर करूंगा तो 2 पावर ये आपस में बराबर है, तो 5/4 1 + R/100 के बराबर होगा। क्या 1 + R/100 के बराबर क्या होगा, 5/4। ये 1 अभी इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा, देखो भाई R/100 इक्वल टू 5/4 - 1, R/100 मेरा कितना आ गया भाई, 5 - 4/4। ठीक है, तो R/100 इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 1/4, ये 100 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 100/4, यानी कि 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या आ चुका है, 25%। बहुत ही सिंपल, सही तरीके से मैंने बताया। तो इस तरह करेंगे आप सॉल्यूशन नंबर 17। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दिया गया है 2 इक्वल सम्स वर इन्वेस्टेड एट 5% एंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years if the difference in the compound interest was 4 to 2 rupees। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एक हमारा सेम प्रिंसिपल है जो कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला गया है। ठीक है, 2 सालों के लिए टाइम हमारा है, दोनों में 2 years, और प्रिंसिपल भी दोनों में सेम है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बस अलग अलग है। ठीक है, अगर उन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर उन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 422 रुपीज है, तो हमको वो सम बताना है, मतलब कि वो प्रिंसिपल था क्या। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा टाइम और प्रिंसिपल तो दोनों के दोनों सेम है, यानी कि n की वैल्यू और p की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे,
हम अलग अलग सेक्शन बना देंगे इसमें। सॉल्यूशन है हमारा, देखो सॉल्यूशन नंबर 18। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखो क्या क्या दिया गया, प्रिंसिपल तो दिया नहीं गया क्योंकि वही तो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। ठीक है, मान लो कि प्रिंसिपल हमारा एक्स है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 ईयर्स, क्योंकि 2-2 सालों के लिए दोनों में है। ठीक है, और स्मॉल आर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ये 5% है ही। ठीक है, तो अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकाल लोगे तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, P1 + R/100 की पावर n-1, क्योंकि इसमें -1 होता है। ठीक है, तो अब वैल्यूज रख देंगे सारी की सारी x, और यहाँ पर 1 + 5/100 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 2-1। ठीक है, यहाँ पर 5 बन जा 5, और यहाँ 5 को इससे डिवाइड करोगे 100 से, मतलब 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर x, यहाँ पर 1/20 है, 1 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 21/20 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब आगे इसको ओपन करोगे अगर आप तो कितना हो जाएगा x, 21 का स्क्वायर आपका कितना है, 441, 20 का स्क्वायर आपका कितना है भाई 400 -1। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 41/400 हो जाएगा, तो 41/400 हो जाएगा, ये यहाँ पे x भी रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया इसको हम बोल देंगे CI1, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1। ठीक है, जो 5% वाला था। इसी तरीके से हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू तो भाई हमारी सेम टू सेम ही है। ठीक है, N की वैल्यू भी हमारी 2 ईयर्स है। ठीक है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये बदला है। ठीक है, 6%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बदला है। तो गाइज प्लीज आई एम सो सॉरी अगर मेरे n और x आपको एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये n है और ये आपका x है। ठीक है, तो अब देखो, अब यही फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 2। ठीक है, कितना हो जाएगा P, जो कि हमारा x है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं, R/100 की पावर n-1 यही है। ठीक है, तो P क्या है हमारा, देखो इसमें x। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 6/100 की पावर n-1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 2 से डिवाइड हो पाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बाहर x, और ये 1 + 3/50 है, 3/50 में 1 ऐड करोगे तो आपको 53/50 हो जाएगा, 53/50। स्मॉल ब्रैकेट तो आपका अभी है भाई, इसकी पावर कितनी है भाई हमारे यहाँ पर, देखो n जो है, n की वैल्यू तो हमने रखी नहीं भाई, n की वैल्यू तो हमने रखी नहीं, ये है हमारा 2, और यहाँ पर भी 2 -1। ठीक है, तो 53 का आप स्क्वायर करोगे तो 2809 आ जाएगा, और 50 का जो स्क्वायर है वो तो बड़ा सिंपल है भाई, 2500 -1 साथ में लगा हुआ है। ठीक है, ये है x के साथ। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 2809 - 2500 होगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका, सिंपल है बड़ा ही, 309। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर 309, x साथ में है, और नीचे कितना हो जाएगा भैया 2500। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 आ गया इतना। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था भाई, उन्होंने बोला था इफ द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट वाज 422 रुपीज फाइंड द इक्वल सम्स। ठीक है, इक्वल सम्स यानी कि जो कि हमारे ये चल रहे हैं P। ठीक है, मतलब जो x है, x इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब एक बात समझो, किस में से क्या कट करोगे, अब तो समझ नहीं आ रहा आपको, CI1 - CI2 करूं या फिर CI2 - CI1 करूं, क्या करूं, अब कैसे पता चलेगा, देखो P की वैल्यू सेम है, N की वैल्यू सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो जब P सेम है, N सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका ज्यादा होगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका ज्यादा दिख रहा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका ज्यादा, 6%। तो CI2 मेरा बड़ा है, तो मैं कैसे लिखूंगा
CI2 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 1 इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने 422 रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू भर दूंगा भाई मैं इसमें। कितना है मेरा ये 309x अपॉन 2500 माइनस CI1 कितना है देखो मेरा 41x अपॉन 400, 41x अपॉन 400 इक्वल टू कितना है 422। ठीक है, अब क्या करोगे देखो इन दोनों जगह पे देखो, इन दोनों जगह से आप 100 कॉमन कर सकते हो और ऊपर से आप x कॉमन कर सकते हो। तो यहां से कॉमन कर लिया x ऊपर से और नीचे से कॉमन कर लिया 100। तो इस वाली टर्म में क्या बचा, ऊपर 309 और नीचे क्या बचा सिर्फ 25 क्योंकि 100 बाहर आ गया कॉमन, माइनस इस वाली टर्म में 41 ऊपर बचेगा क्योंकि x कॉमन है और नीचे से 100 कॉमन है तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, यहां पर 422। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 24 और 5 का क्या आएगा भाई, क्या आएगा 25 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 100। ठीक है, 100 आएगा। तो 25 को से डिवाइड किया तो कितना आया 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 9 36 और 4 3 12 क्योंकि बीच में 0 है। ठीक है, माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 4 जा 100 प्लस 2 102। ठीक है जी, अब x अपॉन 100 हमारा साथ साथ चल रहा है। ठीक है, इधर है हमारा 422। ठीक है, 1236 में से 1025 कट करोगे, देखो अलग से कर लो, 1236 में से 1025 जब कट करोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 211। तो यहाँ पर बचा 211 अपॉन 100 क्रॉस आपका ये x अपॉन 100 है यहाँ पर। ठीक है, और इधर कितना चल रहा है 422। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो x क्रॉस 211 इक्वल टू ये दोनों 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी कि 422 क्रॉस 100 ये हो जाएगा। 211 इसके नीचे जाएगा या फिर डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो 211 इसको कट कर देगा, 2 टाइम जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 क्रॉस 100 यानी कि 2 क्या गया 1 2 3 4 यानी कि 20,000 हो गया भाई, ये 20,000 रुपीज। तो क्या है वो आपका प्रिंसिपल, वो है 20,000 रुपीज। जी हाँ, यस हो गया क्वेश्चन हमारा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, लेकिन बोर्ड इज फिल तो पहले इरेज करते हैं फिर करते हैं। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है a sum is invested at 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ अर्ली। ओके, यानी कि एक हमारा प्रिंसिपल है वो बताया नहीं गया है, प्रिंसिपल को 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हाफ अर्ली कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करा गया है। ठीक है, अब मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और हाफ अर्ली वो लग रहा है इस पे। ठीक है, हाफ अर्ली के कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई हैं। If the difference of amount at the end of 6 month and the 12 month is 432 rupees, यानी कि अगर 6 महीने के बाद में और 12 महीने के बाद में 12 मंथ के बाद में, मतलब अगर हम उसके अमाउंट का डिफरेंस देखें तो वो आएगा 432 रुपीज। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो कितने पैसे इन्वेस्ट करे गए थे, क्या प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा गया था, ये हमको इसमें निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या पता होना चाहिए, देखो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि 6 मंथ के बाद में अमाउंट कितना होगा और 12 मंथ के बाद में अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% ही है। ठीक है, क्योंकि एक ही तो अमाउंट है जिसकी 2 टाइम बाद 2 टाइम का डिफरेंस हमको दिया गया है। ठीक है, 2 टाइम के में जो उसके अमाउंट का डिफरेंस है वो हमको दिया गया है 432 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे फॉर 6 मंथ निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 6 मंथ और अमाउंट आफ्टर 12 मंथ। ठीक है, 2 साइड देखो इसकी बना लेंगे अब हम इसमें फॉर 6 मंथ्स और दूसरा बनेगा हमारा फॉर 12 मंथ। ठीक है, पहले हम इतना करना शुरू करते हैं अपना। ठीक है, सॉल्यूशन है 19। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखो फॉर 6 मंथ में प्रिंसिपल हमको दिया नहीं गया तो सबसे पहले तो ये मानेंगे लेट प्रिंसिपल बी एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल मान लो एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा भाई कितना दिया गया, इन्होंने हमें 16% दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है भाई कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा हाफ अर्ली में लग रहा है। हाफ अर्ली में जरा आंखें खोल के काम करना। तो अब टाइम
टाइम कितना दिया गया है देखो, पहले तो ये पहले हमारा 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, 6 मंथ, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ इसका 6/12 ईयर, यानी कि 1/2 ईयर, ठीक है, इतना है ये। अब जब हाफ ईयरली लग रहा होता है तब मैंने क्या बताया था आपको, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन निकालने के लिए जो आपका टाइम दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 1 ईयर। और स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो आपका कैपिटल आर दिया गया है उससे 2 से उसको डिवाइड कर देता है। तो 16 दिया गया है भाई, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 8% हो गया। तो हमारी वैल्यूज तो ये आ गई भाई, ठीक है। अब इनको अमाउंट वाले फॉर्मूले में करेंगे। मान लो कि हमारा 6 मंथ के लिए जो अमाउंट है वो A1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट का फॉर्मूला हमारा P1 + R/100 की पावर n होता है, ठीक है। तो बस अब इसमें फिल कर देंगे, देखिए तो जी देखो P हमारा पता नहीं है, वही तो हम निकाल रहे हैं भाई, वही तो सारा खेल है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 8, तो 8/100, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 1, तो उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 4 2 जा 8 और 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 1 + 2/25 है, जब इसको 1 + 2/25 करेंगे तो 27/25 आ जाएगा, ठीक है, 27/25 P, ओके। तो A1 हमारा कितना हो गया 27/25 P, ओके। P जो था वो तो हमारा x था, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू तो हमने x मानी हुई है, तो हम हर जगह लिख देंगे इसको, ठीक है। ये तो हमने छोड़ ही दिया, P हर जगह क्या कर देंगे, देखो इसमें ये कर देते हैं हम, इसको हर जगह x कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये x है, ठीक है, ये x और ये भी x, ठीक है। अब दूसरे पढ़ते हैं, फॉर 12 मंथ के लिए निकालेंगे, देखो फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, मतलब कि 1 ईयर, ठीक है, मतलब कि 1 ईयर। तो P की वैल्यू तो हमारी वो की वही है भाई, x है, क्योंकि सेम ही तो अमाउंट है, सेम अमाउंट ही की तो बात हो रही है। और जो हमारा देखो इन्होंने दिया गया था, कितना दिया गया था 16%, ठीक है। और टाइम हमारा यहां पर कितना हो गया भाई, ये 1 ईयर हो गया। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली लग रहा है तो फिर वही वाला तरीका यूज होगा कि हमारी n क्या हो जाएगा, n की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, n हमारा कितना हो जाएगा 2 × 1, 2 से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि, ठीक है। और स्मॉल r जब हम निकालेंगे तो भाई इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 8% हो जाएगा। तो बस इतना काम है, ठीक है। तो बस अब इसमें आगे बढ़ेंगे इसको। अब A2 निकाल रहे हैं, मान लो कि हम इसको A2 कह रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा P, ठीक है, 1 + R/100 की पावर कितना n है, यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे देखो 1 था, n निकाला ना हमने, तो n हमारा क्या है, ये 2 है, ठीक है, ये हमारा n है, ओके। तो अब यहाँ पे फिर से 4 2 जा और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 25, ठीक है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। तो x 2/25 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 27/25, लेकिन स्क्वायर रहेगा 27/25 का, यहाँ अब रहेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर है कितनी ऊपर 2 है, ठीक है, पावर है ऊपर 2। तो सिंपल क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे 27/25, यहाँ पे पावर 2 आ गई है। तो अब क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर क्या होता है भाई हमारा 729, ठीक है। x/25 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 625। तो हमारी और A2 की वैल्यू आ गई है ये। इन्होंने क्या बोला है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ इज 432 रुपीज, यानी कि 6 मंथ के बाद में और 12 मंथ के बाद में जो अमाउंट आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस 432 रुपीज है। तो अब कौन सा ज्यादा होगा भाई, देखो P हमारा सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, तो जो ज्यादा टाइम, जिसमें ज्यादा टाइम है 1 ईयर वाला जो है, वो हमारा ऑब्वियसली वही वाला हमारा अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 6 मंथ के बाद में अमाउंट देख रहा है, ये 1 मंथ के बाद में अमाउंट देख रहा है, तो 1 मंथ के बाद में हमारा अमाउंट ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, क्या करेंगे, A2 माइनस A1 क्या दिया गया है 432 रुपीज। अब दोनों की दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, 729x अपॉन 625 माइनस यहां पर A1 कितना है 27x अपॉन 25, 27x अपॉन 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू
432 रुपीज। ठीक है, अब क्या हो सकता है भाई, देखो इन दोनों में आप चाहो तो 25 कॉमन कर लो। ठीक है, 25 चाहो तो कॉमन कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 625 ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, दोनों का एलसीएम ही है। ऊपर तो 729x हो जाएगा, माइनस 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, 25 ही आएगा। तो 25 को 27 से भाई मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। 25 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 35, 5 कैरी 3, 5 टू 10 प्लस 3 13। ठीक है, क्रॉस 27 टू कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 5 4 3 7, 5 प्लस 1 6, 675 x इक्वल टू 432। ठीक है, अब 729 में से 675 कट कर लो भाई, 9 में से 5 कट कर रहा है, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 729। ओके, कोई मिस्टेक हम नहीं चाहते हैं तो हम लिख के करेंगे। यहाँ पर हो गया 4, 12 में 7 कट कर रहा है, यहाँ पर हो गया 5, और बस यहाँ पर तो 6 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो 54, तो 54 अपॉन 625, यहाँ पर x भी लगा है, इक्वल टू 432। ठीक है, तो इससे हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये जाएगा 8 टाइम। ठीक है, देखो 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 5 40 प्लस 3 43। ठीक है, तो पूरा 8 टाइम जा रहा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 क्रॉस 625। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा भाई हमारा 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20, 0 कैरी 2, 8 6 48 प्लस 2 50, तो 5000 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल जो है इज 5000 रुपीज। तो क्या प्रिंसिपल था भाई, वो फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। तो हमारा कितना मनी इन्वेस्ट करा गया था, 5000 रुपीज इन्वेस्ट करा गया था। फाइंड द अमाउंट व्हेन 18000 रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 2.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 18,000 रुपीज को जब 2.5 ईयर के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करा जा रहा है और उस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है, एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या खास बात है, इसमें यूनिक क्या है हमारा। पहले तो सॉल्यूशन देखो लिख देते हैं इसके। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रिंसिपल हमको दिया गया है 18,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने हमको क्या दिया है 8%। ठीक है, और टाइम इन्होंने हमको दिया है 2.5 ईयर्स। तो देखो जब एनुअल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था तब हमको कोई भी फ्रैक्शन में टाइम नहीं दिया होता था। ठीक है, जब हमारा एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, ठीक है, तब हमको फ्रैक्शन में टाइम नहीं दिया होता था, कोई नेचुरल नंबर, कोई पूरा होल नंबर टाइप का मिला होता था। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब अगर हम इसको करेंगे, हम यहाँ ये वाला अपना पूरा ये वाला फॉर्मूला अमाउंट का लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है। ठीक है, तो n तो हमारा ये है 2.5 ईयर, तो ये इससे तो ये होगा नहीं, फ्रैक्शन वाले नंबर से तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। n जो है हमें 2.5 ईयर दिया हुआ है इन्होंने। तो अब देखो, आपने पहले, अब तक हम क्या करते आए हैं, अब तक हमने क्या किया है, जब हमारा एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, तब हम फॉर्मूला यूज करते थे A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, और जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ अर्ली लगता था, ठीक है, हाफ अर्ली कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमारा लगता था, तब हम क्या करते थे इस वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में, तब हम क्या करते थे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ऐसे होता था। तो ये जो n था, जो हमारा टाइम था, उसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कर देते थे भाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये काम हम करते थे। तो यहीं पे देखो, हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट में काम करना होगा अब। ठीक है, एक में लगेगा हमारा अलग फॉर्मूला, एक में हमारा अलग लगेगा। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्या है, A इक्वल टू P1 प्लस R, तो हमको इन्होंने दिया हुआ है, R इन्होंने हमें दिया हुआ है, देखो 8 अपॉन 100 की पावर 2। एक तो लो, एक ब्रैकेट बनाओ 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए एक ब्रैकेट बनाया। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे हाफ ईयर के लिए,
1 + 8/100 जो है वो है हमारे हाफ ईयर के लिए, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा 2 ईयर तक ही ठीक रहेगा, जो हमने हाफ ईयर वाला लगाया है तो हाफ ईयर में हाफ अर्ली वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। हाफ अर्ली जो हाफ जिसकी पावर लिखी है उसमें हाफ अर्ली वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो n में तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, हाफ अर्ली वाले में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 आ गया हमारा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे आप 2.5 ईयर का। मान लो ये 3.5 ईयर का होता तो 3 ईयर हम यहाँ पे लिखते और हाफ ईयर में हाफ अर्ली वाला कॉन्सेप्ट लगाते, ठीक है। तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। पी जो है वो हमारा दिया हुआ है इन्होंने 18,000 रुपीज, ठीक है, उसकी वैल्यू भी रख देंगे। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8 और 4 से नीचे काट करोगे तो 25 हो जाएगा। तो 1 + 2/25 की पावर कितनी हो गई हमारी 2, और यहां पर देखो कितना हो जाएगा हमारा, 2 को इससे कट करेंगे तो भाई 4 आएगा और 4 को नीचे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ये 25 हो गया। अब कितना हो गया देखो, ये 1/25 है, 1/25 + 1, 1 + 1/25, ठीक है। ऊपर पावर कितनी होगी भाई, ऊपर तो 1 पावर होगी, ठीक है। यहां पर आ जाओ 1 + 2/25 करोगे तो 27/25 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 2 और यहां पर कितना हो जाएगा 26/25 18,000 रुपीज यहां पर चल रहा है, ठीक है। 27 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा देखो 729, नीचे करोगे तो 625, 25 का स्क्वायर 625 और इधर कितना है भाई 26/25 क्रॉस 18000, ठीक है। अब भाई काटने की कोशिश करो, देखो इसको कट करेंगे तो 25 से इसको कट करेंगे अगर हम तो 25 7 जा 175 होता है तो 5 बचा, 25 2 जा 50 और 0 जा 0, ठीक है। अब 5 से कट करो तो 5 से इसको कट करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 125 आएगा यहाँ पर, 5 को इससे कट करोगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो अब ऊपर क्या क्या नंबर बचे 144 729 और 26, नीचे 125 है। तो जब ऊपर सारों को मल्टीप्लाई करोगे आप, सबको इनको मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आ जाएगा, देखो लेट मी इरेज इट, इन सारों को मल्टीप्लाई करके ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पर 2729376 और नीचे तो सिर्फ आपका 125 ही है, ठीक है, 125। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप 125 से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करोगे तब आपका आएगा 21835.008 रुपीज, ठीक है, इतना रुपीज आएगा। अब आपके बुक में अगर आप देखोगे ना, बुक में तो आपको लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है 21835 अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है ये, तो इसको इन्होंने अवॉइड कर दिया है, इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इतना रुपीज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको रुपीज भी लगाओ यहां पर, रुपीज अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका बुक में आपको ये लिखा मिलेगा, तो इस तरीके से करना आपको ये क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में हमको दिया गया है अ मैन इन्वेस्ट 3072 रुपीज फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एक पर्सन इतने रुपीज इन्वेस्ट करता है 2 ईयर्स में के लिए, ठीक है, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट्स टू दिस रुपीज, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ड्यू टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 1 साल के बाद में अमाउंट इतना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट लग के, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है सेकेंड ईयर के बाद में जितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 काम हमको दिए गया, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 3072 रुपीज, ठीक है। हमारे n की वैल्यू भाई इसमें 1 ईयर ही रहेगी, क्योंकि 1 ईयर की कंडीशन दी गई है, 1 ईयर के बाद में हमारा अमाउंट इतना हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा भाई, P1 + R/100 की पावर n, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो बस अब इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। हमारा अमाउंट जो है देखो वो दिया गया है 3264, तो यहीं पर लिख देंगे 3264 और यह है 3072,
ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि n तो 1 है ना। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू ये 3072 इसके नीचे चले जाएगा 3264 अपॉन 3072, ठीक है। r अपॉन 100, 1 यहाँ प्लस में है उधर नेगेटिव में जाएगा, तो 3264 अपॉन 3072 माइनस 1, एलसीएम लोगे जब तो आपका एलसीएम आएगा 3072, क्योंकि वहां तो 1 है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3264 माइनस 3072, ठीक है। तो r अपॉन 100 इक्वल टू 3264 3072, बस इन दोनों को आपस में कट कर देंगे 3264 3072, ठीक है। सिंपल कट करेंगे, 4 में 2 कट करा 2, यहाँ पे 16 में से 7 कट करा 9, यहाँ पे 1 में से 0 कट करा 1, तो हमारा कितना हो गया 192, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 192, ऊपर कितना हो गया 192, नीचे 3072, ठीक है। 192 और नीचे 3072, ठीक है। अब देखो कट करने की कोशिश करेंगे, कट हम कर सकते हैं इसको 8 से कट कर सकते हैं भाई, 8 2 जा 16, 3 बचा, 8 4 जा 32, 8 से यहां पर कट करोगे तो 8 3 जा 24, 6 बचा, 8 8 जा 64, 3 बचा, 8 4 जा 32, ठीक है। अब 8 से कट कर सकते हैं, हाँ जी, 8 3 जा 24 और यहाँ पर 8 से कट करेंगे तो 8 4 जा 32, 6 बचा, 8 8 जा 64, फिर 3 से इसको कट कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे है 16, ठीक है। तो r इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ ऐसे लिखो, r अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 16 है ये, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 16, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 से ऊपर कट करोगे तो ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे होगा नहीं ये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया है 25 अपॉन 4%। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड अमाउंट ड्यू टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब मुझे क्या निकाला, अमाउंट ड्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो अब मैं देखो लिखूंगा इसको, अमाउंट ड्यू टू द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं ये, तो अब भाई देखो मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल तो यही रहेगा 3072, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी भी निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 25 अपॉन 4%, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, ठीक है। तो अब मैं अमाउंट निकालूंगा, देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3072, 1 प्लस r अपॉन 100 होता है, तो r तो ये है 25 अपॉन 100, सॉरी ये है 25 अपॉन 4, r अपॉन 100 यहां पर होता है और उसकी पावर 2, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, इसमें कितनी काट फाट हो सकती है, 25 4 जा 100, ठीक है। तो कितना हो गया 3072 और यहां पर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 16 की पावर 2, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन 16 करोगे तो भाई आपका 17 अपॉन 16 हो जाएगा, तो 3072 क्रॉस 17 अपॉन 16 की पावर 2 है, तो 2 टाइम लिख लेंगे 17 अपॉन 16, 17 अपॉन 16, ठीक है। अब आगे भाई देखो इसको करना शुरू करेंगे, हम 8 से कट कर सकते हैं, 8 2 जा 16, 8 से इसको कट करोगे तो 8 3 जा 24 और आपका 6 बचा, 8 8 जा 6, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 3 जा 24, 6 बचा तो 8 8 जा 64 और फिर बचा 3, 8 4 जा 32, ठीक है, ठीक है। अब फिर 8 से भाई इसको कट कर दो, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे आ जाओ, 8 4 जा 32, 6 बचा, 8 8 जा 64, ठीक है। तो अब आपका 2 से भाई 2 से कट कर दो जितना हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब 2 से फिर कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। लाइन बन गई लंबी अच्छी खासी। तो कितना हो गया हमारा 12 क्रॉस 17 क्रॉस 17, नीचे नीचे कुछ नहीं बचा, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3468 रुपीज आपका आ जाएगा, जो कि है अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर,